नमस्कार, मैं हूं प्रगति वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरी से मेरा सवाल। जी हाँ, 4 बजे का टाइम होता है हमारे पर्सनल फिनेंस का और अब तो आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर हमने पूरे हफ्ते को शिफ्ट करके कर दिया है म्यूचुअल फंड बेस्ड, यानी हर दिन आप अपने पोर्टफोलियोज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स उस पर अपने ओपिनियन देंगे, आपको सलाह देंगे, जिससे कि आप एक बेटर एसेट क्रिएट कर सकें, अपने फ्यूचर गोल्स जो हैं उनको अच्छी तरह से पूरा कर पाएँ और अगर कोई गलती हो रही हो तो उसको हम पिन पॉइंट कर सकें ताकि आप उसे ठीक कर सकें। यानी आपकी पूरी हैंड होल्डिंग के लिए तैयार है मनी9 की टीम अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन देखा जाता है कि हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स तो करते हैं, लगभग सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं लेकिन वो ये चेक करना भूल जाते हैं कि उनके इन्वेस्टमेंट से उन्हें वो रिटर्न हासिल होगा या नहीं, हो भी रहा है या नहीं, जिसके वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। पोर्टफोलियो रिव्यू करना भूल जाते हैं, जबकि फिनेंशियल गोल्स को हासिल करने के लिए पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बेहद ज़रूरी होता है। तो कब करना चाहिए पोर्टफोलियो रिव्यू, क्या होते हैं इसके पैरामीटर्स, रिव्यू करने के बाद अपने पोर्टफोलियो को क्या आप ज़्यादा दमदार बना सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ऐसी तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ होंगी प्रतिभा गिरीश जो कि फाउंडर हैं फिनवाइज की। सबसे पहले प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी9 के हमारे इस नए नवेले शो पे मेरा सवाल में। आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रतिभा जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं अपने दर्शकों से बता देना चाहती हूं कि आप अपने सवालों को रियल टाइम में हमारे पास भेज सकते हैं और सवाल भेजने का तरीका वही पुराना है। 9311211874 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहां पर आप अपना पोर्टफोलियो इत्मीनान से, तसल्ली से, डिटेल से शेयर कर सकते हैं और वो हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। इसके अलावा आप अगर हमारा शो YouTube पर देख रहे हैं तो वहाँ पर लाइव चैट बॉक्स में जाकर के भी आप अपना सवाल कमेंट के ज़रिए हम तक पहुँचा सकते हैं और वो सवाल हम प्रतिभा जी के साथ रखेंगे। तो हम प्रतिभा जी के साथ अपना बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो प्रतिभा जी, आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे पॉपुलर जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है वो है सिप। हर इंसान SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करता है, लेकिन हर इंसान जो है वो सिप करने की बात कर रहा है। क्या सिप रिस्क फ्री है या फिर इसमें भी किसी तरह का रिस्क होता है और अगर होता है तो कितना होता है? थैंक यू सो मच प्रगति, आपने मुझे ये नया शो में बुलाया, बहुत अच्छा लगा। ऑलवेज अ प्लेजर टू कम ऑन योर चैनल। आपने सही बोला कि सिर्फ लोगों को ये कभी कभी किसी को पता भी नहीं चलता कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है सिप कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड अलग है, सिप अलग है। तो सिप का पहुंच तो बहुत फैला हुआ है और सब लोग SIP करते हैं। तो लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम सिप किस में कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड सिर्फ एक इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स नहीं होते, डेट में भी कर सकते हैं, गोल्ड में भी कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ रिस्क फ्री होता है? अगर आप डेट फंड्स में कर रहे हैं और डेट फंड्स जो आपने सेफ चुना है, जो मतलब क्रेडिट रिस्क वाला फंड्स नहीं है, तो एब्सोल्युटली सेफ होता है। अगर आपका क्वेश्चन है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सिप के जरिए कर रहे हैं, क्या ये सेफर हो जाता है? तो अगर आप लंबे समय अवधि तक बने रहोगे, 5 साल 7 साल के लिए, तो आपको अच्छा सा रिटर्न मिलेगा, इन्फ्लेशन से कहीं बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो रिस्क फ्री मान सकते हैं। रिस्क का मतलब क्या है कि आपने डाला और आपका जो एक्सपेक्टेशन है, जो रीजनेबल है, तो वो मीट हो जाए। लेकिन क्या वॉलेटिलिटी कम रहेगा? क्या उतार चढ़ाव के बिना आपको ये रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्विटी का जो एक अंदरूनी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा मार्केट के साथ। तो आपने भले ही सिप के थ्रू इन्वेस्ट किया, थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन वॉलेटिलिटी तो रहेगा। ये हो भी सकता है कि आपने 3 साल डाला और उसके बाद कुछ करेक्शन आ गया और आपका पूरा जमा पूंजी नेगेटिव है। उस टाइम पे आपको दृढ़ निश्चय करना है कि हमें बने रहना है। हमें पता था कि वॉलेटिलिटी है और बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको मिलना मतलब अनिवार्य है। अगर आप रहोगे तो आपको मिलेगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हो कि लमसम हो, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो टाइम इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे टाइम कहा जाता है कि जितना ज़्यादा आप होल्ड करते हैं, आपका होल्डिंग पीरियड होगा, उतने अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो वही चीज़ सिप पर भी लागू होती है। और यहाँ पर जब हम कह रहे हैं रिस्क होता है, ये डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह की स्कीम में इन्वेस्ट किया है। अगर आपने डेट में किया है तो हो सकता है कम रिस्क हो, लेकिन अगर आप इक्विटी फंड में निवेश करेंगे तो आपको वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन
यहाँ पर मैं बता देना चाहती हूँ कि अगर आप 3 से 5 साल का टाइम स्पेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर स्कीम में, तो डेफिनेटली जो रेट से आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा होता है उससे बेटर आपको रिटर्न मिल जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे आसानी से, और वोलेटिलिटी जो कि स्टॉक मार्केट या बाकी न्यूज़ में इन्वेस्टमेंट्स में आपको ज़्यादा हो, वो यहाँ पर अमूमन आपको थोड़ी सी कम महसूस होगी। आपको जो रिटर्न मिलता है हो सकता है वो 3 साल एकदम बढ़िया मिले और अगले 2 साल में थोड़ा कम हो, तो आपका एवरेज जो है वो मेंटेन हो जाता है, वो ठीक रहता है। तो इसीलिए सिप करें और ध्यान दें कि आप किस तरह की, अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो उस तरह की स्कीम्स को चूज़ करें। अच्छा मैम, हमने बात की कि सिप सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन अपनी उस शुरुआत में भी मैंने बोला कि सिप करना या इन्वेस्टमेंट करना तो हम शुरू कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं, रिव्यू करना। तो रिव्यू कब करना चाहिए? आई मीन इसके लिए कोई फिक्स पीरियड होता है, एनुअल करें या क्वार्टरली करें, कब करना चाहिए रिव्यू? बिल्कुल सही बोला आपने। इन्वेस्ट करने से पहले कई लोग शोज देखते हैं, रीड करते हैं, वो रिसर्च करने में बहुत समय देते हैं कि कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि उनका इनकम बढ़ गया है तो शायद उनको सिप को बढ़ाना चाहिए वगैरह। और लाइफ का अगर आपने सोचा है कि आपको कोई मकसद के लिए आप मतलब जो गोल्स के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो सकता है आपका गोल्स भी चेंज हो गया लेकिन आपने सिप को चेंज ही नहीं किया, तो ये बहुत नाइंसाफी होगा अपने आप के साथ अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे। हमारा मकसद रिव्यू का ये नहीं होता कि आप हमेशा चेक करते रहे कि मेरा फंड टॉप क्वार्टाइल में है कि नहीं, नहीं है तो उसको छोड़ दो और टॉप क्वार्टाइल फंड में जाओ। अगर वो अगर चेस करते रहेंगे कि सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग बेहतर फंड को मुझे लेना है, तो वो ऐसा होगा कि जैसे आप एक बस स्टॉप छोड़ के दूसरे में जा रहे हो और हर बार बस मिस हो जाता है, क्योंकि हर फंड का एक साइकिल होता है कि वो कभी टॉप परफॉर्मर होगा और कभी बीच में आएगा, कभी नीचे जाएगा। जब तक उनका फिलॉसफी को मेंटेन कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रिटर्न मिलना है। तो जहां तक रिव्यू है, पोर्टफोलियो का रिव्यू है, तो आप तय करके चलिए कि कम से कम एनुअली वंस, मतलब एक साल में एक बार, जैसे आप अप्रैल रखो, दिसंबर रखो, जनवरी रखो, लेकिन आप डिसाइड कर लो कि ये रिव्यू करना ही है कि हमारे फंड्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और क्या हमारे गोल्स चेंज हो गए। जैसे आपने 5 साल के लिए स्टार्ट किया कोई सिप और अभी 4 साल खत्म हो गया, अच्छा खासा रिटर्न आपको दिख रहा है, तो ये जरूरी है कि अच्छे रिटर्न के बावजूद आपको थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा डेट में, क्योंकि एक साल के अंदर आपका गोल आ रहा है और आपको उसको सेफ रखना है, मतलब उतार चढ़ाव से बचाना है, इसलिए आपको मूव करना है। और अगर कोई फंड ऐसा है जो बता रहा था कि वो जा रहा दिल्ली लेकिन जा रहा कन्याकुमारी, तो आपको मतलब वो बच के रहना है, आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरिम में शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस कम है तो उसमें घबराहट की बात नहीं है। आप रिव्यू करेंगे और डिसाइड करेंगे कि मुझे बने रहना है, तो आप निश्चिंत रहोगे और कभी ये नहीं सोचोगे कि मैंने गलती कर ली। ओके तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको ये चेक करना होता है कि आपने जिस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था वो हासिल हो गए हैं, तो आपको किसी और में शिफ्ट करना है, या अगर नहीं हासिल हुए तो उसके रीजंस क्या हैं और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पोर्टफोलियो रिव्यू करना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर दिन ये देखें कि मेरे पोर्टफोलियो में कितनी ग्रोथ हुई या कितनी प्रोग्रेस। आप थोड़े टाइम तक उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको ये नहीं है कि अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, किसी तरह की वोलेटिलिटी आती है, तो आप तुरंत अपना पोर्टफोलियो चेक करने बैठ जाए। नहीं, आपको एक पीरियड बनाना है कि 6 महीने में, 1 साल में आपको देखना है कि वो उसकी ग्रोथ कैसी है। और हाँ, जैसा कि प्रतिभा जी ने बताया कि अगर आपने कोई स्कीम 5 साल के लिए ऑप्ट की है, 4 साल में आपको लग रहा है कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो उस पैसे को आपको दूसरी स्कीम में शिफ्ट करना भी ज़रूरी है, सो दैट आपने जो स्कीम में इतना अच्छा रिटर्न हासिल किया है उसको सस्टेन कर पाएँ, उसको होल्ड कर पाएँ। अच्छा मैम, आपने बता दिया कि क्यों ज़रूरी होता है और कब कब करना चाहिए। रिव्यू करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मान लीजिए हम एनुअली रिव्यू कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए रिव्यू करते टाइम? आप क्वेश्चंस को भी देख लो, कहीं पे भी कोई भी शो में देख लो, सब लोग सिर्फ एक ही चीज की बात करते हैं कि रिटर्न कितना मिला। तो रिव्यू का मतलब बहुत सारे लोगों के मन में है कि मुझे रिटर्न कितना मिला, ये नहीं हुआ रिव्यू। रिटर्न और रिस्क दोनों एक ही कॉइन के दो पहलू होते हैं और दोनों को देखना जरूरी है। बहुत कम लोग बोलते हैं कि चलो इसमें रिटर्न बहुत ज्यादा है लेकिन क्या रिस्क है, कितना उतार चढ़ाव होगा, क्या मैं रिस्क लेने के लिए मेरे पास
कैपेसिटी है ये सोचते नहीं है। तो रिव्यू में दोनों ही चेक करना है कि इसने कितना रिस्क लिया और कितना रिटर्न आया। मार्केट ही अच्छा किया है, मतलब आज की तारीख में आप देख लो, अगर आपके पास बहुत सारे स्मॉल कैप के या फिर मिड कैप के फंड्स हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आया होगा। क्या इसका मतलब है कि आप अपना लार्ज कैप सब बेच के स्मॉल कैप में डालोगे? बिल्कुल नहीं। कि आपने एक तय किया है तो वो रिव्यू में आपको चेक करना जरूरी है कि आपका एसेट एलोकेशन जो आपने तय किया है वही है। बिकॉज अभी इक्विटी मार्केट में तेजी है तो शायद आपका इक्विटी कंपोनेंट ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो पहली बात तो रिव्यू में एसेट एलोकेशन चेक करें। सेकंड, आप अपना मार्केट कैप चेक करें। आपने स्टार्ट किया था, आपने सोचा था 60% में लार्ज कैप रखूंगा और फिर मिड और स्मॉल कैप रखूंगा, ताकि थोड़ा मेरा जर्नी जो है वो स्मूथ बना रहे, बहुत ज्यादा उतार उतार चढ़ाव ना हो। लेकिन हाल ही में बहुत तेजी आ गया मिड और स्मॉल कैप में, अभी वो चेंज हो गया, तो उसको चेंज करें। तो जब वो करेक्ट होगा ना तो आप बहुत थैंकफुल रहोगे कि आपने रिव्यू किया। फिर क्या होता है कि आपका गोल्स के लिए आपने जो चुना है, मतलब आपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपने चुना है, तो अगर वो लॉन्ग टर्म गोल्स नजदीक आ गए तो उसको डेट में शिफ्ट करना जरूरी है, वो करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो देखें कि आपका फंड्स ने, ओवरऑल मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, आपके फंड ने भी परफॉर्म नहीं किया, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लार्ज कैप बहुत अच्छा कर रहा है और सिर्फ आपका लार्ज कैप फंड नहीं अच्छा कर रहा, तो ये तहकीकात करना बहुत जरूरी है, क्यों नहीं कर रहा है, क्या जरूरी है आपको चेंज करना। ये चारों चीज अगर आप इकट्ठा करोगे तो रिव्यू का मतलब बनता है। तो अटेंटिवली अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। रिव्यू हम करते हैं, डेफिनेटली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें रिटर्न की दरकार होती है। रिटर्न को चेक करें, उसके बाद में आपको चेक करना है अपना एसेट एलोकेशन, और उसके साथ ही साथ आपको देखना है कि जिन स्कीम्स में आप कर रहे हैं क्या उसको चेंज करने की ज़रूरत है। और आपने जो भी पोर्टफोलियो बनाया है उसमें रिटर्न्स देखते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें कि ऐसा तो नहीं कि अगर पूरे मार्केट नहीं परफॉर्म कर रहा है देन इट्स फाइन कि आपके पोर्टफोलियो में भी गिरावट है, रेड निशान आ रहे हैं। लेकिन अगर पूरे मार्केट में कोई पर्टिकुलर सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसी सेगमेंट का आपका फंड नहीं रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पर आपको उसको दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि क्या उसमें किया जा सकता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए, नहीं तो मनी नाइन आपके साथ में, आप हम तक अपनी बात पहुँचाए, हम अपने एक्सपर्ट के पास में रखेंगे। मैम, हमने ये बता दिया कि किन किन बातों को कंसिडर करना चाहिए, एंड डेफिनेटली रिटर्न सबसे ज़्यादा प्राइम फैक्टर होता है जिसकी वजह से सभी इंसान अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम काम करना शुरू करते हैं बिकॉज हमें कुछ बदले में चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि हमें बदले में कुछ चाहिए। तो क्या पोर्टफोलियो रिव्यू से इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को भी बढ़ाया जा सकता है, आई मीन उसको ज़्यादा बेटर किया जा सकता है? एब्सोल्युटली, जैसे मैंने बताया, एसेट एलोकेशन आपने किया और इक्विटी में बहुत तेजी है, और बिकॉज आपका प्लान के हिसाब से एसेट एलोकेशन होना चाहिए कि आपका 75% इक्विटी हो, 25% डेट हो। और बिकॉज इक्विटी में बहुत अच्छा एक रन आया है, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ इन्वेस्टेड रहे और 75% अपने आप 85 हो गया। तो आप रिव्यू के दौरान चेक तो करोगे कि मैंने 75 डिसाइड किया था, तो 10% भले ही इक्विटी में अच्छा रिटर्न हो, मैं बेच के अभी डेट ले लूंगी। तो जब वो साइकिल टर्न होगा, और टर्न जरूर होगा, आज होगा कल होगा वो किसी को पता नहीं है, लेकिन जब टर्न होगा तो आप बहुत खुश होंगे कि आपने वो एसेट एलोकेशन का कॉल लिया है, कि आपने निकाल दिया है इक्विटी से और डेट में डाला, तो आपका गेन एक्चुअली लॉक इन हो गया। ओके, सो ये एक बड़ा एक एडवांटेज है। सिमिलरली मार्केट कैप में अभी आपने लार्ज और मिड कैप बहुत, आपका पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। आपका मकसद ये नहीं था कि बहुत बड़ा हिस्सा बनाने का, लेकिन उसमें तेजी आया तो आप उसको बुक करके उसको लार्ज कैप में डालोगे, तो विनर्स ऑल्सो रोटेट ना, आज मिड कैप और स्मॉल कैप है तो कल हो सकता है लार्ज कैप हो। तो इससे आप एकदम केयरफुली रिव्यू करने से आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स डेफिनेटली बढ़ सकता है। एसेट एलोकेशन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्केट कैप एलोकेशन भी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रिव्यू के जरिए ये कर पाते हैं, नहीं तो ये लिप सर्विस हो जाता है कि हमने पहले तो कुछ सोचा था, 5 साल बाद उसका कोई ठिकाना नहीं, कुछ और ही हो गया। तो लिप सर्विस हो जाएगी अगर आप सिर्फ हमारी बातों को सुनेंगे और उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। आप अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो जिस तरह से रिव्यू कराया जा रहा है आप उस तरह से अपने पोर्टफोलियो को चेक करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम तक भेज सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, बार बार प्रतिभा जी यही बोल रही हैं कि आपने जिस गोल के तहत इन्वेस्टमेंट किया है उसके रिटर्न्स को चेक करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न आ चुके हैं, आपकी मैच्योरिटी पीरियड नज़दीक है, तो उस फंड को आप शिफ्ट कर सकते हैं सो दैट आप अपने प्रॉफिट को लॉक इन कर पाएँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये होगा कैसे? जब आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, उसका एसेट एलोकेशन बेहतर तरह से करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा।